हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेज या इसको सब्सिस्टेंस वेज थ्योरी भी कहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। थ्योरी में जाने से पहले मैं आपको बताऊं सब्सिस्टेंस वेजेस क्या होती हैं। सब्सिस्टेंस वेज होता है जो किसी एक वर्कर को सिर्फ उस लेवल पर वेज मिले कि वो किसी तरह से अपने और अपनी फैमिली के लिए खाने पीने का इंतजाम कर सके। यानी आप इसको साधारण शब्दों में या सिंपल वर्ड्स में कहिए कि बस इतना पैसा मिलना कि वो जी सके, खा सके, पहन सके कम से कम, और एक अपनी छत का इंतजाम कैसे भी कर सके, किराए पे या ख़रीद के। तो ये लेवल जो वेज का होता है ये सब्सिस्टेंस वेज लेवल कहलाता है। और कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसी पर काम किया। इन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो हम वेज को डिटरमिन करते हैं वो सब्सिस्टेंस लेवल पर जाकर डिटरमिन होती है। ये थ्योरी जो स्टार्ट की थी, इसका जो आइडिया स्टार्ट किया था वो एक 18th सेंचुरी फिजियोक्रेटिक स्कूल ऑफ फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था। वहाँ के इकोनॉमिस्ट ने मिलकर इसका आइडिया दिया था कि ये एक थ्योरी हो सकती है, यानी ये एक थ्योरी है जिससे हम ये कह सकते हैं कि साहब वेजेस जो हैं वो सब्सिस्टेंस लेवल पे जाके डिटरमिन होती हैं। बाद में एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था लासेला, उन्होंने इसको डेवलप और इम्प्रूव किया। उन्होंने दो वेज की थ्योरी होती और थी, आयरन लॉ ऑफ वेजेस और दी यू कैन से द ब्रेजिन लॉ ऑफ वेजेस। उन्होंने इस थ्योरी को इन दोनों थ्योरी के ऊपर स्टाइल किया। वो एक ही थ्योरी थी, उसको अलग अलग नाम से जाना गया, तो इन्होंने एक न्यू स्टाइल देने की कोशिश की। उसके बाद रिकार्डो और माल्थियस आ गए, इन्होंने भी इस थ्योरी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और बाद में जो लेटेस्ट कहा जाए वो कार्ल मार्क्स ने जो अपनी थ्योरी बनाई थी थ्योरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उसका बेस ही उन्होंने ये सब्सिस्टेंस वेज थ्योरी रखा। इसकी डिटेल में जाने से पहले कि थ्योरी क्या है, हम थोड़े से इसके दो अजम्पशन से वो अजम्पशंस देख लेते हैं। अजम्पशंस जो उसके दिए हैं वो रिकार्डो ने दिए हैं। ये इसके दो अजम्पशंस रिकार्डो ने दिए हैं, जिसमें सबसे पहला है कि पॉपुलेशन इंक्रीज एट ए फास्टर रेट। पॉपुलेशन increase at a faster rate। दरअसल इस थ्योरी के अंदर दिया ही ये गया है कि जब पैसा ज़्यादा होगा वर्कर के पास तो बच्चे बहुत होंगे। हाँ, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इसमें ये माना गया है कि साहब जब बहुत फास्ट रेट से पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वर्कर्स की सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा अजम्पशन जो रिकार्डो ने लिया है वो कि फूड प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू ए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। Food production is subject to a law of diminishing return। यानी फूड प्रोडक्शन का मतलब ये कि आप खाली लेबर को बढ़ाए जा रहे हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आने लगेगा, उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें तो उतनी हैं, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या कहती है? देखिए, ये थ्योरी कहती है कि लॉन्ग रन के अंदर जो वेजेस डिटरमिन होती हैं वो उस लेवल पर जाकर होती हैं कि जहां किसी व्यक्ति की सिर्फ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पूरी हो सकती हैं, ठीक है। वहां वो उसकी वेज उस लेवल पर आएंगे कि बस वो जी सके लॉन्ग रन के अंदर। ये स्टेटमेंट है और इसी लेवल को कहा गया सब्सिस्टेंस लेवल। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इसको कहा न्यूट्रल लेवल ऑफ वेज। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में एक और नाम दिया इसको, न्यूट्रल लेवल ऑफ वेज, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस थ्योरी के अंदर बार्गेनिंग पावर रखी जाती है। यानी ये जो थ्योरी है जाहिर सब्सिस्टेंस लेवल है, तो कहीं एक बहस चल रही होगी जब भी जाके सब्सिस्टेंस लेवल पर पहुंची है। तो उन्होंने कहा इसके अंदर बार्गेनिंग पावर को इंपॉर्टेंस दी गई है, और अगर बार्गेनिंग पावर है तो इसका मतलब यह है कि साहब ट्रेड यूनियंस की इंपॉर्टेंस यहां बढ़ जाती है। ट्रेड यूनियन बहस करेंगी मैनेजमेंट से और ट्राई करेंगी कि उनकी जो वेज है वो ऊपर चली जाए। लेकिन जाहिर है सिस्टम जो है वो मार्केट के हिसाब से काम करता है, जो मार्केट की कंडीशन हो। मार्केट की कंडीशन क्या कहती है, अब यह समझने की जरूरत है कि वेजेस तो हमारी सब्सिस्टेंस है लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है। मान लीजिए मैं एक फिगर बनाऊं, उससे हम लोग इसको लेके चलेंगे।
मान लीजिए ये हमारी वेज है, वाई रख लीजिए इसको, या डब्लू करिए, वेज रहेगा, आसानी समझने में रहेगी। ये हमारी वेज है और जाहिर है ये एक सबसिस्टेंस लेवल पर डिटरमिन है, और ये हमारी डिमांड है। सपोज कर लीजिए यहां पर डिटरमिन है, ये इस जगह पर इतनी क्वांटिटी ऑफ वेज जो है, वो लेबर जो है हमें मिल जाती है, ठीक है। अब हम ये कह के चल रहे हैं कि हमें एक वेज डिटरमिन हो गई सबसिस्टेंस लेवल के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर। मान लीजिए अगर हमारी वेजेस जो है वो सबसिस्टेंस लेवल से नीचे चली जाती हैं, अगर ये वेजेस सपोज कर लीजिए यहां आ जाती हैं, अब क्या होगा, ये सबसिस्टेंस लेवल है, ये याद रखना है। अगर कोई भी चीज सबसिस्टेंस लेवल से नीचे जाएगी तो क्या होगा, यानी वो आदमी सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, और जब वो सरवाइव नहीं कर पाएगा तो लोग जो है भूख से मरने लगेंगे, उनके पास इतने पैसे नहीं, क्योंकि वेज अब इतनी हो गई कि वो जी भी नहीं सकते, है ना। तो इस केस में क्या होगा, लोग स्टार्वेशन से, भूख से मरेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। इस वजह से लोग क्या होगी, जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, लोग काम ही नहीं करेंगे। काम क्या करें, उनको मिल ही नहीं रहा, इतनी हेल्थ ही नहीं होगी, उनको खाने नहीं मिलेगा कि वो इस लायक होकर काम कर सकें, और जब वो काम नहीं करेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, और जैसे सप्लाई कम होगी तो वेज बढ़ना शुरू होंगी और फिर सबसिस्टेंस लेवल पर पहुंच जाएंगी। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन आप ये मान के चलिए कि साहब हो सकता है वेजेस जो है वो जो सबसिस्टेंस लेवल है उससे ऊपर चली जाए, तो क्या होगा, इस केस में जब वेज ऊपर चली जाएंगी तो अब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, सबसिस्टेंस लेवल से ऊपर हो गया, अब क्या होगा, वर्कर्स जो है वो खुश होंगे, तो वो इनकरेज होंगे कि उनके ज्यादा बच्चे हों, और जब उनके ज्यादा बच्चे होंगे तो लेबर सप्लाई बढ़ेगी। देखिए लॉन्ग रन की हम बात कर रहे हैं, अब ये ना सोचिए कि साहब बच्चे अभी पैदा होंगे तो काम कैसे करने लगेंगे, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन के अंदर हम ये मान रहे हैं कि यहां पर के साहब जब हालात अच्छे होंगे तो पैसे ज्यादा होंगे, तो फिर लोगों के ज्यादा बच्चे होंगे, और जो ज्यादा बच्चे होंगे तो लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब मार्केट के अंदर लॉन्ग रन में सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा होगी तब क्या होगा, सप्लाई ज्यादा है, हो सकता है इतनी डिमांड ना हो, तो ये घटना शुरू हो जाएगी, और घटते ये फिर सबसिस्टेंस लेवल पर आ जाएगी। तो कोई भी डिमांड हो, या आपका D1 हो या आपकी D2 हो, एक और क्वांटिटी D2 या और कोई भी हो, आप ये देखिए डिमांड बढ़ती या घटती रहेगी, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आपकी वेज एक ही रहेगी। यही है सबसिस्टेंस वेज थ्योरी, ठीक है। आसान है, छोटी है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसके क्रिटिसिज्म और देख लीजिए, छोटी सी थ्योरी है ये, बस आप ये समझिए कि हम ये बात कह के चल रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं कि लॉन्ग रन के अंदर जो वेज डिटरमिन होती हैं वो उस लेवल पर होती हैं कि लोग जो हैं बस जी सकें, वो एक सबसिस्टेंस लेवल कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी की गई है, पर क्रिटिसिज्म हर थ्योरी के होते हैं, इसके भी होंगे। पहली बात, ये जो थ्योरी है ये वन साइडेड थ्योरी है। वन साइडेड थ्योरी का क्या मतलब है, इसके अंदर बस हम सप्लाई की बात कर रहे हैं कि साहब ऊपर होंगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, नीचे होंगी तो सप्लाई घट जाएगी। हम डिमांड की देख नहीं रहे कि फर्म्स डिमांड कर रही है नहीं कर रही, हम डिस्कस ही नहीं कर रहे इस थ्योरी के अंदर कि फर्म को कितनी जरूरत है। भाई फर्म को अगर एक टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत है तो वो कुछ भी देगा सैलरीज, है नहीं, लेकिन इस बात में हमने बात ही नहीं कही है। दूसरी बात जो इसके अंदर जिस बात के ऊपर इसको क्रिटिसाइज किया गया वो है, इसमें कहा गया कि जो हमारी वर्किंग क्लास है वो पैसिमिस्टिक है। जो हमारी वर्किंग क्लास है वो पैसिमिस्टिक है, वो ये बताकर चल रही है हमें कि हमारी जो एक फ्यूचर है, वो इकोनॉमी को इस तरह से रिप्रेजेंट करके चल रही है कि जो फ्यूचर है वो हमारा डार्क में है। यानी हम ये मान के चलें कि लॉन्ग रन के अंदर बस सबसिस्टेंस लेवल ही होगा, यानी सोसाइटी तो कभी डेवलप ही नहीं करेगी। फिर जो वर्किंग क्लास है वो तो हमेशा बस इसी हाल में रहेगी कि बस वो किसी तरह जी सके। तो ये तो एक डार्क पिक्चर हुई ना, तो ये थोड़ा एक पैसिमिज्म है। दूसरी बात, हम यहां पर इस थ्योरी के अंदर सिर्फ लॉन्ग रन पीरियड को लेकर चला गया। भाई लॉन्ग रन ही जा रहा है, आप वेजेस को डिटरमिन कहां कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं है।
लॉन्ग रन के अंदर, कितना लॉन्ग रन, कहां तक आप उसको जाएंगे कि जहां पर आपकी वेज डिटरमिन हो। कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर डिफाइन नहीं किया गया, बस एक लॉन्ग रन रखा गया। ठीक है। तीसरी चौथी बात, नो हिस्टोरिकल एविडेंस। नो हिस्टोरिकल एविडेंस, इस थ्योरी का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है ही नहीं। हम मिसाल ही नहीं दे सकते, हम कोई एविडेंस ही नहीं दे पाएंगे कि ये चीज उस कंट्री में, उस सन में या उस ईयर में हुई थी। ठीक है। पांचवी और आखिरी बात, नो डिफरेंस इन वेजेस। नो डिफरेंस इन वेजेस। हम यहां इस थ्योरी के अंदर मान के चल रहे हैं कि सब सबसिस्टेंस लेवल है सभी का। भाई वर्कर की एबिलिटी के हिसाब से होता है, कोई वर्कर स्किल्ड है उसकी वेज ज्यादा होगी, कोई अनस्किल्ड है उसकी कम होगी, मैनेजर की ज्यादा होती है, डायरेक्टर की और होती है। ठीक है। और जो लेबर क्लास भी होती है उसके अंदर स्किल ज्यादा होते हैं। एक प्लम्बर है, एक सिर्फ एक लेबर है जो उठाने गिने का हेल्पिंग का काम कर रहा है, सबकी वेजेस अलग अलग है ना। तो हर आदमी की सबसिस्टेंस लेवल पर कैसे पहुंच गई? भाई एक स्किल्ड लेबर है, एक अनस्किल्ड लेबर है, तो आप कह रहे हैं कि जो मिनिमम होगी जो सबसिस्टेंस लेवल है, तो अगर लेबर है, लेबर की सबसिस्टेंस लेवल पर है, तो जो अनस्किल्ड की सबसिस्टेंस लेवल पर है, तो जो स्किल्ड लेबर है उसकी तो सबसिस्टेंस से ऊपर हो गई। ठीक है। तो इसके अंदर इस चीज का कोई एक डिफरेंशिएशन नहीं दिया गया कि साहब अलग अलग वर्कर्स की अलग अलग सैलरी भी या वेजेस भी हो सकती हैं। ठीक है। तो ये छोटी सी थ्योरी है और मुझे उम्मीद है कि समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट बॉक्स में बताइए, इस वीडियो में बताइए। थैंक यू सो मच।